Hi everyone, my name is Anila Bansal and I am the founder of Pehchan Media Networks and I am also the founder of Pehchan NGO. Uh, I was always a backbencher, always. Like कितने यहाँ पे लोग हैं जो खुद एक बैकबेंचर रहे हैं स्कूल में? Can we just raise our hands? Can we just hoot around that thing? Quite a few. So you might relate to my story quite a few times. सो मेरी जर्नी में ड्रीम्स हैं, मेरी जर्नी में स्ट्रगल्स हैं और मेरी जर्नी में फेलियर भी है और मेरी जर्नी में आखिर में विक्ट्री भी है। तो क्या पता आप सब आज यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे मुझसे। स्कूल में मुझे स्टेज पर रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। मे बी शायद डांसिंग, ड्राइंग, फैंसी ड्रेस, सब कोकुलर एक्टिविटीज़ में रहती थी स्कूल में। ऐसा लगता था ये लड़की स्कूल में पढ़ने नहीं आई है, सिर्फ कोकुलर एक्टिविटीज करने आई है। एंड माई पेरेंट्स यूज टू फील लाइक हाउ विल शी सक्सीड इन लाइफ। सो या स्टार्टिंग माई स्कूल जर्नी, always a backbencher, always into cochlear activities, always dancing around, never thought of studying. But 12th आई और मैंने सोचा यार मुझे तो ड्यू में एडमिशन लेना है। मैं कैसे लूँगी ड्यू में एडमिशन अगर मैंने स्कोर ही अच्छा नहीं किया? देन आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड मैंने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। आई स्कोर्ड 87% इन माई 12th। फिर भी इट वॉज सो लेस टू गेट इन टू ड्यू। इट वॉज नॉट इनफ। देन वॉट हेल्प मी? माई डांसिंग। माई डांसिंग हेल्प मी थ्रू टू गेट इन टू द एडमिशंस ऑफ ड्यू। मेरी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज कहीं ना कहीं तो काम ही आ गई थी अब। मेरे पेरेंट्स को लगा यार डांसिंग वेस्ट तो नहीं गया अब। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट नथिंग गोज टू वेस्ट। इफ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट विल हेल्प यू इन योर करियर। फिर क्या था, मैंने गार्गे में एडमिशन ले लिया था एंड वहाँ पर भी मैं डांसिंग ही कर रही थी और मैंने इंग्लिश ऑनर्स चूज करा था विच वॉज कि चलो ठीक है कुछ तो पढ़ ही लेंगे। बट इन गार्गी ऑल्सो आई वॉज डूइंग ऑल द काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स। वहाँ पर भी मेरा पढ़ने में कोई मन नहीं था, वहाँ पर भी मुझे इंटर्नशिप्स करनी थी। आई वॉज डूइंग ऑल काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स इन मीडिया, in marketing, everywhere. But these internships helped me. These internships changed my mind. मुझे कभी भी जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ अपना बिजनेस खड़ा करना है। ये मेरे दिमाग में सेट हो चुका था। कुछ अपना करना है, कुछ अपना करना है। लेकिन क्या करना था ये तो आइडिया ही नहीं था। आइडिया वॉज द वन थिंग दैट वॉज मिसिंग। तो आइडिया कहाँ से आएगा? कॉलेज खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। आई वॉज सिटिंग एट होम। माई डैड टोल्ड मी कि चल आज तुझे मैं अपना सिटी दिखाता हूँ। सो आई वेंट along with him and I was like I've seen my city that's called फरीदाबाद। क्या ही नया दिखा देंगे मुझे फरीदाबाद में। Then he took me to Mangar and I saw a different Faridabad. A different Faridabad where there were waterfalls, where there were mountains and everything. So I was like, Dad, but this Faridabad never, nobody has seen this Faridabad. And Dad was like, yes. And उसके बाद मैंने एक कंपनी चालू करी जिसका नाम था टाउन ग्लो। मुझे लगा कि मैं अपने टाउन को एक ग्लो देती हूँ कि सब सब देखेंगे इस जगह को। मैंने आज तक बिजनेस तो करा ही नहीं है। बिजनेस नहीं करा है तो फिर आगे इसमें पैसे कैसे कमाए जाएंगे? इसको ऐसा बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जाएगा? वो सब कुछ आइडिया नहीं था मुझे। देन माय मॉम टोल्ड मी, "यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी।" आई वाज़ लाइक, "के लेट मी जस्ट फाइंड माय मास्टर्स इनटू एंटरप्रेन्योरशिप।" सो इससे मुझे आइडिया आया कि मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप करती हूँ मास्टर्स में। मैंने वहाँ पे सब कुछ सीखा। मैंने वहाँ पे ग्रीस में जाके हम लोगों ने एक बिज़नेस खड़ा करा। लेकिन वापस आके मुझे खुद का बिज़नेस भी खड़ा करना था। मैं लंदन से वापस आई। लंदन से वापस आके आई हैड माय बिज़नेस इन माइंड दैट वाज़ कॉल्ड टाउन ग्लो। इंग्लिश ऑनर्स करी थी,
सोचा था इंग्लिश में बिजनेस बिल्ड करूंगी। नेवर थॉट कि हिंदी वुड बी माय लैंग्वेज। बट फिर डैड से डिस्कस करा, लोगों से डिस्कस करा। सबने बोला अगर लोकल न्यूज़ पढ़वानी है लोगों को तो आपको हिंदी में ही काम करना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक ओके, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। और मुझे हिंदी का कुछ नहीं आता था क्योंकि सेवेंथ में ही हिंदी छोड़ दी थी। सोचा था इंग्लिश में ही करियर बनाएंगे, कुछ करेंगे। बट देन लाइफ सर्कल्स रिवॉल्व अराउंड यू। नाम था टाउन ग्लो। टाउन ग्लो तो मैच ही नहीं कर रहा था मेरी पर्सनालिटी के साथ। अब हिंदी में बिल्ड करना है तो हिंदी में नाम चाहिए था। तो नाम, अपनी सिटी को पहचान दिलानी थी। तो पहचान वॉज born ऑन दैट डे when I thought that हिंदी में कुछ करना है। फिर मैंने सोचा यार कि अब बना तो लिया है। आई वॉज द एडिटर, आई वॉज द राइटर, आई वॉज द कंटेंट क्रिएटर, I was doing everything in my organization. I needed a team at that point of time, so I hired a content creator with me. धीरे 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 सब कुछ होता चला गया अपने आप। लोग जुड़ते चले गए, but with me you have to always build a team that is good, and you always have to listen down कि हर चीज आप खुद से नहीं कर सकते हो। यू हैव टू लेट इट गो ऑल्सो। आप हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकते हो। यू हैव टू पुट डाउन थिंग्स ऑन योर टीम एज वेल। आपकी टीम आपको हेल्प आउट करेगी टू ग्रो। आप बैक एंड में रहिए, आप बैक एंड में रह के चीजें करिए और आपकी टीम फ्रंट से लीड करती है। दैट्स हाउ अ लीडर वर्क्स। सो दैट्स हाउ माई टीम वॉज वर्किंग विद मी। एंड हम लोगों ने 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। वी हैड पहचान हरियाणा, वी हैड पहचान इंडिया। दैट्स हाउ माई कंपनी वॉज बॉर्न, पहचान मीडिया नेटवर्क्स। हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं, हम फेसबुक पे हैं, हम यूट्यूब पे हैं। एवरी डिजिटल प्लेटफॉर्म वी आर लीडिंग देयर। This is the first of its kind. This is the first media digital platform in Haryana, which has been led by a woman. यहाँ से स्टार्ट होती थी जर्नी एज अ women entrepreneur. I used to be always standing alone. और women's को भी हमें इंस्पायर करना पड़ेगा। Then I started recruiting girls in my organization and started making them empower about things. This is how you impact other people's life also. आइडिया नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने लिए एक आइडिया क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने आइडिया क्रिएट कर लिया तो आप समझिए आपका आधा काम ऑलरेडी हो चुका है। मुझे ऐसा लगा कि यार हम लोग मीडिया में इतनी सारी चीजें देखते हैं, हम लोग इम्पैक्ट तो कर पा रहे हैं लोगों को, हम उनकी लाइफ चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम लोगों ने अपना एक एनजीओ भी चालू किया जिसके थ्रू हम लाइफ्स भी चेंज कर पाए और इम्पैक्ट भी कर पाए लोगों को। हम लोगों ने कोविड के दौरान एक वेबसाइट लॉन्च करी जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने लॉन्च करी। इट वाज अ बिग ह्यूज थिंग फॉर अस। हम लोगों ने उसके अंदर इतने सारे आइडियाज डाले थे, इतने सारे आइडियाज डाले थे कि गवर्नमेंट वाज आल्सो impressed by us. They were like, nobody has ever done this thing for us. So you have the power to create your own pehchan. And always remember, you are that one person who can do that. And this is my story, my pehchan. I hope you like it. I hope you enjoy it. Thank you.